गुड मॉर्निंग बच्चों पाठ 2 अपराजिता पढ़ाया जा रहा है। कहानी है तो आगे कहानी को समझाते हैं। केयरफुल होकर पूरा वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ से कोई फेलोशिप मिल सकती है? फेलोशिप मीन्स होता है छात्रवृत्ति और बायोडाटा मीन्स जीवन की उपलब्धियों का विवरण। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। हल्की चोट आने पर ऐसी तकलीफ होती है जैसे मानो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। उसकी बुद्धि जो है क्षीण होती जा रही है, फिर भी उसमें महत्वाकांक्षा थी। किसमें महत्वाकांक्षा थी? डॉक्टर चंद्रा में, जो आजकल वह आईटी मद्रास में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आप लखनऊ जा रही हैं तो क्या मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल जाएगी? ये किसका कथन है? चंद्रा ने कहा। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, पोलियो बीमारी है, उसने किस अद्भुत साहस से नियति यानी भाग्य को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। यानी चंद्रा जो है साहस के साथ मेहनत करके डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करती हैं। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप जो देखती हैं, ये मैडम किसके लिए आता है? नायिका मतलब जो लेखिका हैं शिवानी, उनके लिए आता है कि मुझे कोई सहारा ना दे। आप जो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। यानी चंद्रा जो है अपना काम स्वयं कर लेती हैं। जो भी परेशानी थी प्रयोगशाला में उसने अपने हिसाब से हर एक सामान को रख दिया है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री। उसने यानी डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका को पूरी तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री
मेज से उतार सकती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। किसी पर जब थीसिस करते हैं, शोध करते हैं, तो उनको पीएचडी की उपाधि मिलती है। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त यानी ज्वाइंट रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को, यानी जितना मेहनत डॉक्टर चंद्रा ने किया उतना ही मेहनत उसकी माँ, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने भी किया है। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, उस क्षेत्र में जब इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, कब मिली थी? 1976 में। अपंग स्त्री पुरुषों में, अपंग यानी विकलांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट पाने वाली महिला का नाम बताइए? तो डॉक्टर चंद्रा। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, सामान्य बुखार आया और चौथे दिन इनको पक्षाघात हुआ, यानी लकवा मार दिया। रोग है जो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। सर्वांग यानी सभी अंग जो है स्थिर हो गए, अचल हो गए। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएंगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, यानी चंद्रा की माँ का गला भर आया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, लेखिका को बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से, कभी भगवान से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। यानी डॉक्टर चंद्रा की माँ कभी भी भगवान से यह प्रार्थना नहीं कि इसकी जीवन लीला समाप्त करो, इसको उठा लो, जीवन से अच्छा मौत ही ठीक है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर या इधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी ना पैरों में, यानी हाथ पैर नहीं हिलते थे। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्यात सुनी थी, वहीं ले गई। आर्थोपेडिक सर्जन यानी जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उन्हें आर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। तो बच्चों आज का होमवर्क है पेज नंबर 3, 4 और 5 घर पे कम से कम 2 बार पढ़ो, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।